हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में आए हुए कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को बताना चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। डी ऑप्शन भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो है संकल्पनाओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारा जनवरी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गणित की प्रकृति इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर हम देखें प्राथमिक स्तर पर तो इसमें पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं को प्रकृति श्रेणीबद्ध। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर ये है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानें। तो आपको यहाँ पे शुद्ध कथन देखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो इसका जो सही शुद्ध कथन होगा वो ये होगा कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है NCF राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चौपड़, जिसे टाइलिंग बोला जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है सममित, जिसे सिमेट्री कहते हैं। ऑप्शन सी प्रतिरूप और तीसरा अनुपात। ये थोड़ा मिस्टेकली अनुपात लिख गया है, वो गलत है, वहाँ अनुपात कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुपात। क्या होगा? अनुपात। अनुपात में जगह निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए ये दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो गणित उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लिंग, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा है गणित का स्वरूप और चौथा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो गणित उपलब्धि कम होने के कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं गणित के अधिगम संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गणित के अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। दूसरा कह रहा है अध्यापक के सीखने वालों के विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। नेक्स्ट, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित प्रदर्शन पर हो सकता है। तो इसमें से जो गणित के अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है वो बात ये है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। अब हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। गणित के अध्यापन के लिए क्या? ज्यामिति के अध्यापन के लिए, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान, ये सही नहीं आया है, दिक् स्थान की अंतर्देशीय समझ को विकसित कर सकें। और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम इसकी सही बात करें तो ज्यामिति के अध्ययन के लिए जो वांछनीय प्रक्रिया है वो क्या है? बच्चों को
प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे एक स्थान की अंतर्देशीय समझ को विकसित कर सकें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ये गणितीय तर्कणा का सूचक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिसंबर 2019 में आया है सीटेट में। तो क्या सूचक है? तो गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, ये गलत लिख दिया, वर्ग संगतता लिख दिया, इसको आप तर्क संगतता कर लें, यहाँ ता बना लें आप, ता तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता और विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता आकरण गायब है इसमें से। ठीक है, तो इसका जो सही है, गणितीय तर्कणा का सूचक क्या है? तो गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन ये है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, और आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।